हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष का बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे और आप बहुत सारी आपकी उम्मीदें, आपकी इच्छाएं, आपके जो लक्ष्य हैं, आपके जो सपने हैं वो पूर्ण हों इस साल में, आने वाली साल में 2021 में। और भी आप अगर जो भी जो समस्या निकली गई हैं, ये ऐसी समस्याएं आप बिल्कुल भी ना आए, ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो जैसा कि हमारा एक टॉपिक चल रहा है 12th क्लास का, जिसमें मैंने आपको कराया था रिप्लाईज ऑफ द इनविटेशन। और रिप्लाईज में हम दो प्रकार के रिप्लाईज पढ़ रहे थे, एक इनफॉर्मल और फॉर्मल। दो तरीके से फॉर्मेट में हम पढ़ रहे थे, तो फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो इससे जो लास्ट वाली वीडियो मैंने आपके लिए बताया था कि किस तरीके से हम फॉर्मल रिप्लाईज देते हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया था, पहली बात तो यही थी कि हमें उसमें मैंने आपको बता दिया है पूरा क्लियर करके कि किस तरीके से हम फॉर्मल रिप्लाईज लिखते हैं, चाहे वो डिक्लाइनिंग का हो, चाहे वो एक्सेप्टिंग का हो। इसी तरीके से इनफॉर्मल भी जो रिप्लाईज है वो किस तरीके से लिखते हैं, मैं भी आज हम इसके बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इनफॉर्मल रिप्लाईज। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट वीडियो में, इससे पहले वाली में, कि हमें जो फॉर्मल जो रिप्लाईज है किस तरीके से लिखना है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबा दें। चलो लेट्स बिगिन द वीडियो। वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो ये हमारा इनफॉर्मल 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 रिप्लाईज ऑफ इनविटेशन यानी कि निमंत्रण का जो इनफॉर्मल तरीका होता है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक, अनौपचारिक उत्तर, यानी कि निमंत्रण का अनौपचारिक उत्तर। तो इसकी कुछ बातें हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि मैंने इसके कुछ नोट बिंदु हैं, इसको हम देख लेते हैं। एक तो हमें इसमें फर्स्ट पर्सन आई, वी और सेकंड पर्सन यू का यूज करना है, एक तो हमें ये पॉइंट ध्यान रखना है। एक दूसरा इसका जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट इनफॉर्मल लेटर की तरीके से होता है, मैं आपको अभी बताऊंगा आपको। फॉर्मेट इनफॉर्मल लेटर की तरीके से इसको लिखते हैं, की तरह होता है। तो ये क्लियर होगा यहां तक। दूसरा आप हो गया। ये तीसरा हम देख लेते हैं कि आपको इसमें स्पष्ट बताना होता है, ये आप एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको और डिक्लाइन कर रहे हैं, जिससे कि सामने वाले को पता चल जाए। एक्सेप्ट और डिक्लाइन में इसका उत्तर जरूर देते हैं, उत्तर दें। अगर आप डिक्लाइन करते हैं तो इसका आपको रीजन देना होता है। रीजन मैं आपको बता चुका हूं, ड्यू टू करके, ओइंग टू करके हम कोई भी रीजन दे सकते हैं। जैसे मदर इलनेस हो सकती है, प्रायर एंगेजमेंट हो सकते हैं, प्रायर मीटिंग्स हो सकती हैं, या आउट ऑफ द सिटी हो सकते हैं, या कोई भी आपकी ईटीसी बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, आप खुद जाने में असमर्थ हो सकते हैं। और दूसरा एंड में आप इसमें लिखेंगे योर्स सिंसियरली, और अंत में आपको लिखना है नेम। तो इसके ऐसे ये खास बातें थी जिसके बारे में हमें ध्यान रखना है। और अब लिख लेते हैं इसका फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट ही हमें ध्यान रखना है, उससे ही हम कोई भी इनफॉर्मल जो रिप्लाईज है उसको हम दे सकते हैं। प्रश्न हमारे सामने है, लेकिन उससे पहले एक फॉर्मेट जरूर लिख लेते हैं इसका। इसकी कुछ नोट बातें थी, तो इसका फॉर्मेट लिखेंगे फॉर्मेट जो होता है
इनफॉर्मल फॉर्मेट, इनफॉर्मल फॉर्मेट जो होगा ऑफ इनवाइटेशन, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है यहाँ पर, सबसे पहले लिखना है सेंडर्स या राइटर्स एड्रेस। अगर क्वेश्चन में अगर दिया है तो हम उसी को हम लिखेंगे। जैसे जैसे इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये एड्रेस दिया है, अब इस पर बात करेंगे। इसके बाद 2 नंबर पर लिखना है हमें डेट, जो डेट जिस दिन हम लिख रहे हैं। फिर हमें लिखना है जैसे माय डियर करके आप लिख सकते हैं। फिर आप क्योंकि आपको धन्यवाद दे रहे हैं तो आप ऐसे करके आई थैंक यू वेरी मच फॉर द काइंड इनविटेशन टू, तो यहाँ पर वो आ जाएगा आपका ओकेजन, उसका नाम आ जाएगा प्रोग्राम नेम लिख देंगे। फिर हमें लिखना है इसमें ऑन के बाद में, ऑन लिखने के बाद में डे कॉमा डेट, टाइम से पहले हमें एट लगाना है, एट फिर टाइम, ये हो गया। टाइम लगाने के बाद में आप क्या करेंगे, एट लगाकर क्या करेंगे, वेन्यू, यानी वो वेन्यू भी लिख सकते हैं जहां पर आपको जाना है। यही बिल्कुल सेम फॉर्मेट मैंने आपको वहां लिखाया था जब हमने फॉर्मल किया था। एट वेन्यू यहाँ तो होने के बाद में आपने लिख दिया। अगर आप क्या कर रहे हैं, इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपको ये लाइन लिखनी है, जैसे आई विल हैप्पी टू join the फंक्शन या पार्टी कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसका दे सकते हैं कि आप क्योंकि ज्वाइन कर रहे हैं तो आई विल हैप्पी टू ज्वाइन द फंक्शन या टू अटेंड द फंक्शन। इसके बाद में आप यहां पर लिखेंगे योर्स सिंसियरली और यहां पर नाम लिख देंगे। तो ये तो था हमारा एक्सेप्ट का, ये एक्सेप्ट का है। अगर आपको क्या करना है, अगर आपको डिक्लाइन करना है तो बस एक चीज इसमें इस वाली लाइन को ना लिखकर फिर हम क्या लाइन लिखेंगे, इसको उठाकर ये लाइन की बजाय फिर हम क्या लिखेंगे, आई विल नॉट अटेंड द पार्टी ड्यू टू, अब वो कारण हम उसमें मेंशन कर देंगे जिस कारण से हम नहीं जा पा रहे हैं। या ये भी कह सकते हैं आई एम सॉरी टू अटेंड द प्रोग्राम। ये ऐसे सेंटेंस हम इसमें लिख सकते हैं। जैसे इसको मैं हटा देता हूं यहां से। अगर डिक्लाइन वाले में अगर लिखना है तो हम यहाँ लिखेंगे, ये वाली लाइन आपने नोट कर ली होगी। तो अगर जैसे अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो लिखेंगे आई एम सॉरी या आई एम रिग्रेट टू unable to attend, यहां पर आप दैट लगा दें, दैट आई एम सॉरी दैट। फिर इसको सही कर लें एक और, आई एम सॉरी दैट आई कैन नॉट अटेंड द प्रोग्राम। अब यहां पर वो कारण लिखना होगा आपको ड्यू टू लगाकर। यहां पर वो कारण आपको मेंशन करना है और कारण कोई भी हो सकता है। कारण जैसे कोई
लेग्स फ्रैक्चर हो सकता है, लेग फ्रैक्चर हो सकता है, या कोई व्यक्ति समवन हॉस्पी एक मिनट हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है। तो ऐसे कई कारण आपके हो सकते हैं जिससे कि आप नहीं जा पा रहे हैं। कोई प्रायर मीटिंग हो सकती है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं जा रहे हैं तो आप यहाँ पर एक लाइन और लिखेंगे सिंसियरली से पहले कि आई विश, क्योंकि आप जा नहीं रहे हैं, तो आई विश द फंक्शन एवरी सक्सेस, एवरी सक्सेस, इस ये लाइन लिखनी है आपको। और फिर लिखने हैं हम योर्स सिंसियरली और नेम लिख देंगे यहाँ पर। तो ये आपके दोनों के फॉर्मेट थे। पहले हमने फॉर्मेट पढ़ा था, इससे पहले जो फॉर्मेट पढ़ा था वो था आपका एक्सेप्ट वाला, और डिक्लाइन वाले में क्या लिखना है, हमें ये वाली लाइन लिखनी है। तो अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमें किस तरीके से करना है। तो लेट्स प्रैक्टिस द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है। इस क्वेश्चन पे हम क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें ये करना है। तो आप यहाँ क्वेश्चन देख रहे होंगे कि सपोज, कल्पना कीजिए कि यू आर रामू, आप रामू हैं, रेजिडिंग 10 श्यामनगर अजमेर, आप श्यामनगर अजमेर में रहते हैं। एंड हैव बीन इनवाइटेड बाय योर फ्रेंड, और आपके मित्र के द्वारा आपको बुलाया गया है। हिज सिस्टर्स मैरिज, ओकेजन ये है। राइट एंड इनफॉर्मल, मैंने आपको बस यही एक बात बताई थी, बस आप यहां देख लेना है कि ये चीज क्या है, इनफॉर्मल कह रहा है या फॉर्मल कह रहा है। तो फॉर्मल कह रहा है तो आपको जो फर्स्ट वाला जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था उस तरीके से लिखना है, और इनफॉर्मल कह रहा है तो इस तरीके से लिखना है जैसे हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, पहले सेंडर एड्रेस आता है। और यहाँ पे ये चीज और देख लेनी है कि वो एक्सेप्ट कह रहा है या डिक्लाइन कर रहा है, यानी कि मना कर रहा है। तो एक्सेप्ट माने तो होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना, और डिक्लाइन का मतलब होता है मना करना। तो इसमें ये एक्सेप्ट कह रहा है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सेंडर्स एड्रेस। तो सेंडर्स एड्रेस क्या है, 10 श्यामनगर, श्याम नगर अजमेर। फिर डेट लिख देनी है, जैसे मान लो 31 दिसंबर 2020। अब 21 लगने वाली है कुछ समय में। तो इसके बाद में आपको सीधा लिखना है माय डियर, नाम लिख सकते हैं अपने दोस्त का, इसमें दिया नहीं है, तो माय डियर कमल। तो ये लिख दिया हमने क्योंकि हम माय डियर कमल के लिए, तो यहाँ पे लिखना है सीधा आपको धन्यवाद प्रस्तुत करना है, आई थैंक यू वेरी मच फॉर द काइंड इनविटेशन टू योर सिस्टर्स मैरिज। अब यहाँ पर टाइम, वो मैंने आपको फॉर्मेट बताया, टाइम वगैरह लिखनी है, ऑन संडे, डेट यहाँ पर लिख देंगे, जैसे आज लिख रहे हैं तो आगे का होगा उसका, जैसे 6 जनवरी 2021, ये डेट हो गया। अब लिखना है हमें टाइम, at 8 PM एंड ऑनवर्ड्स, ऑन
वार्ड्स का मतलब होता है आगे की ओर, इसका मतलब होता है आगे की ओर। एट योर रेजिडेंसी, रेजिडेंसी ये वो स्थान है जहां पर प्रोग्राम होना है, ये उसकी रेजिडेंसी भी हो सकती है और कोई भी गार्डन भी हो सकता है। क्योंकि आप जा रहे हैं तो आप यहाँ पर वो लाइन लिखेंगे जैसे आई शैल बी हैप्पी टू ज्वाइन द फंक्शन, या आई शैल बी हैप्पी टू विद यू, आई शैल बी हैप्पी टू ज्वाइन यू विथ फैमिली, विद फैमिली परिवार के साथ आप क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। और आप ये भी लिख सकते हैं आई एम ईगरली वेटिंग फॉर द डे, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, ईगरली मैंने होता है उत्सुकता से, ईगरली का मतलब होता है उत्सुकता से आप उस दिन का क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। और यहां पर लिखेंगे योर्स सिंसियरली, और नाम इसमें क्योंकि दिया हुआ है तो नाम इसी को लिखेंगे रामू। तो ये था आपका फॉर्मेट, और इसको आपको बंद जरूर करना है बॉक्स को, क्लोज द बॉक्स, बॉक्स को क्या करना है, क्लोज करना है, क्लोज द बॉक्स। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम इसका किस में लिख रहे हैं, एक्सेप्ट में लिख रहे हैं, क्योंकि ये एक्सेप्ट हो गया। अगर इसी को हमें डिक्लाइन यहां पर आ जाता डिक्लाइन में, तो फिर यहां पर हम क्या लिख देते, कोई रीजन लिख देते ना जाने का। तो पहले इसको समझते हैं फिर डिक्लाइन वाला करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने लिखा एड्रेस, फिर डेट, माय डियर कमल, आई थैंक यू वेरी मच, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ फॉर द काइंड इन्विटेशन, आपके शुभ निमंत्रण का, टू योर सिस्टर्स मैरिज, आपकी बहन की शादी के लिए, ऑन संडे ये डेट हो गई, और ये टाइम हो गया जैसे 8 बजे के बाद, ऑनवर्ड्स का मतलब कि आगे की ओर, एट योर रेजिडेंस आपके घर पर, ठीक है, निवास स्थान पर, आई शैल बी हैप्पी टू ज्वाइन यू आपके साथ में मैं आ जाऊंगा विद फैमिली, खुशी होगी बहुत ज्यादा, आई एम ईगरली द वेटिंग फॉर द डे, उस दिन का मुझे बहुत ज्यादा इंतजार है, एंड योर सिंसियरली आपका रामू। तो ये था अपना कौन सा था, एक्सेप्ट वाला था। अगर मान लो इसी को हम क्या कर लें, अब हम नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, तो इसको हम डिक्लाइन में कर लें, इसी को डिक्लाइनिंग में कर लें, या इनेबिलिटी आप कर शो कर रहे हैं अपनी, तो इसको आप क्या करेंगे, बस पूरा का पूरा यही रहेगा, बस थोड़ा सा हमें क्या चेंज करना है, ये इसको बस थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना है, और यहीं से बस एक लाइन चेंज होगी बस, और कोई ज्यादा अंतर नहीं है। वो अंतर होगा जैसे आई विल नॉट अटेंड द मैरिज, I am sorry for this, इसके लिए मुझे खेद है तो मैं नहीं आ पाऊंगा, ड्यू टू या owing टू या ड्यू टू भी लिख सकते हैं, ड्यू टू कारण क्या होगा, कोई भी जैसे माय ग्रैंड मदर इल, तो इस तरीके से आपने लिख दिया। लेकिन आप नहीं जा रहे हैं तो आपको यहीं से विश भी देना होगा, यानी शुभकामनाएं जरूर देनी होंगी, क्योंकि अगर आप नहीं जा रहे हैं तो आप यहाँ से शुभकामनाएं भेज दें। शुभकामनाएं जैसे आई विश द फंक्शन एवरी सक्सेस, यानी हर सफलता मिले, एवरी सक्सेस माना प्रत्येक सफलता मिले, और योर्स
सिंसियरली, और यहाँ पर नाम लिख दिया जैसे रामू। तो ये थे आपके दोनों प्रकार के इनविटेशन, और अच्छी तरीके से आपने ये समझे। अगर फिर भी आपको अगर कोई कंफ्यूज लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और पूछें मुझसे कि सर यहाँ पर मुझे कंफ्यूज है, इस तरीके से लिख सकते हैं क्या। और बाकी का सबसे पहले मैं ये एक रिक्वेस्ट भी आपसे करना चाहूँगा, ये सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे चैनल को, जिससे कि और बेल आइकन को दबा लें, इससे मेरा आपका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। एंड अगेन विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर्स। Thank you again.